हेलो बेटे, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कंटिन्यूसली अपनी क्लासेस सारे सिलेबस वाइज यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन मिनिमम 1 टाइम आपको बताते हैं। जनरली हमारी क्लासेस में कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका 21 वाला, ऐसे हम डिजिट चेंज करके एक बार हम खुद समझाते, फिर एक बार बच्चे को क्लास में करवाते, फिर एक बार घर के ले देते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बच्चे का मिनिमम 3 टाइम क्लास में प्रैक्टिस हो जाता है, पर थोड़ी सी टाइम की इशू रहता है। अभी ऑनलाइन क्लासेस में अभी बच्चे इतने ज़्यादा करना नहीं चाहते, आपको शॉर्ट फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए हम लोग मिनिमम 1 टाइम हर तरीके का वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है और जो अभी तक आया हुआ है वो हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ करवाते हैं। तो चलिए बेटे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 21, जो कि कुछ इस प्रकार है। ए पर्सन कवर 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 5 मिनट, द स्पीड ऑफ पर्सन इन किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ देखेंगे, यू कैन से दैट योर डिस्टेंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ 600 मीटर एंड योर टाइम विल बी इक्वल टू 5 मिनट। अब आप जानते हैं ये किस में है, मीटर में, और ये किस में, मिनट में। हमको ये तो मीटर में है, तो फिर हमको टाइम किस में होना चाहिए था, सेकंड में, या फिर दोनों किस में होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर करता तो दोनों को बदलना पड़ता, और अगर मेरे को मीटर पर सेकंड करना है तो सिर्फ एक को ही बदलना पड़ेगा। तो इसको सेकंड में बदलूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। हियर यू कैन से दैट योर टाइम विल बी इक्वल टू 300 सेकंड। टाइम कितना, 300 सेकंड। डिस्टेंस कितना आपका, 600 मीटर। हियर यू कैन से दैट योर स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, and here it is clear that distance is equal to 600 meter and your time will be equal to 300 second. डिस्टेंस कितना था आपका, 300 मीटर। टाइम कितना है आपका, 300 सेकेंड। अब जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये क्या हो जाएगा, आपका कट करेंगे तो ये स्पीड विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। पर आपको ये किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। अगर किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो क्या करोगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर। आप जब इसे देखते हैं 36/5 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा आपका, 7.2 किलोमीटर पर आवर। हियर यू कैन से दैट स्पीड ऑफ पर्सन विल बी इक्वल टू 7.2 किलोमीटर पर आवर। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू 7.2 किलोमीटर पर आवर। बेटे इस क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा दिया रहे 1 मीटर में 1 सेकंड में, 1 मीटर में 1 मिनट, आप सोचें कि मेरे को 2 पेयर बनाना मेरे लिए सही रहेगा, या तो मैं मीटर पर सेकंड 1 मीटर में तो दूसरा सेकंड में, या फिर किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर पर तो पर आवर। अगर मैंने किलोमीटर और आवर वाले में चेंज करता तो मेरे को दोनों को ही चेंज करना पड़ता, और यही अगर मैं डायरेक्ट इनको पहले 1 मीटर में दूसरे को सेकंड में कर लेता हूँ, जो चेंज करना रहेगा बाद में कर लूंगा। आप चाहते तो यहाँ भी इसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। अ बस इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल इट कवर 90 मीटर और लॉन्ग ब्रिज। देखिए बस अगर किसी को भी कवर करती है तो जो ब्रिज है, ट्रेन है, टनल है, इनकी जो डिस्टेंस वही होती है उसी को डिस्टेंस माना जाता है। एंड स्पीड विल बी इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहां समझेंगे कि भाई अगर मैं ये मीटर में, तो भाई मेरे को आंसर किस में चाहिए, जब ऑप्शन है अवेलेबल सेकंड में, तो मेरे को आंसर किस में चाहिए, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड का पेयर बनता है, तो भाई ये तो मीटर में, दूसरे मेरे को भी किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। टाइम भी किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या रहेगा, ये क्या है, 54 इंटू किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में आप चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से 1 टाइम, 18 से 3 टाइम। हियर यू कैन से दैट स्पीड विल बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड विल बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। आपकी स्पीड क्या रहेगी, 15 मीटर पर सेकंड। अब जरा यहां समझें, अब आप यहां समझेंगे, हियर इट इज क्लियर दैट टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, and your distance will be equal to 90 meter, distance will be equal to 90 meter, and your time will be equal to 15 meter per second, 15 meter per second। मीटर से मीटर गया, 15 से 1 टाइम, 15 से 6 टाइम। here you can say that your time will be equal to 6 सेकेंड। टाइम बेटे आपका कितना सेकेंड होगा, टाइम आपका इक्वल होगा 6 सेकेंड के। here you can say that option number C which is 6 सेकेंड is your correct answer।
आपको यहाँ सिर्फ एक बात याद रखना था कि भाई हमको ऑप्शन में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कैसे, जो ब्रिज, टनल और ट्रेन की जो लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगी, ये बात मैंने आपको बताई। प्लस आपका ये स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में थी, ये मीटर में थी। जब ऑप्शन मेरे पास सेकंड में, तो मेरा पेयर मीटर पर सेकंड में बनेगा। ये किस में थी, किलोमीटर पर आवर, तो मेरे को स्पीड को किस में चेंज करना चाहिए था, मीटर पर सेकंड में। जब ये बात क्लियर हो जाती है तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जाता हूँ, वो कुछ इस प्रकार है। जब आप इसे समझेंगे, ए कार कवर 150 किलोमीटर इन 6 आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 600 मीटर। आप सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं इसे, 150 किलोमीटर, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन आप इसे करें, कवर इन 6 आवर, एज इट इज कितने किलोमीटर बोल रहा है, 600 किलोमीटर। तो भाई अगर ये किलोमीटर आपका न्यूमरेटर में था, अंश में है, तो इसको भी अंश में लिखो। इसको कहाँ लिख दो आप, डिनोमीटर में। आवर नहीं मालूम, मान लिए कि x आवर रहे होंगे, तो जब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 1650 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600 इंटू 6, एक्स इज इक्वल टू 600 इंटू 6 अपॉन 150, 150 with 1 टाइम, ये कितने टाइम, 4 टाइम। Here you can say that x will be equal to 24 hour. X will be equal to 24 hour. Here you can say that option number C which is 24 hour. आप बेटे से यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, वरना मेरे को ये भी काफी इजी लगता है कि क्योंकि भैया जो किलोमीटर में वो ऊपर किलोमीटर वाले, अगर डिनोमीटर में लिखता है तो डिनोमीटर में, दोनों का आप डिसाइड कर ले, दोनों को मेरे को एक ही जगह, दोनों न्यूमरेटर में लिखूं न्यूमरेटर में, डिनोमीटर में लिखूं तो डिनोमीटर में। अब भी जब आप इसे क्लियर कर लेते हो तब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, moving with the speed of 80 km per hour, a motor car covered the distance from Delhi to Patna in 10 hours. A motor car stay for 2 hours and 30 minutes on the way. Find the distance from Delhi to Patna. देखो बेटे, एक क्वेश्चन ऐसा हमने पहले किया हुआ था, सेम एज इट इज इक्वेशन। भाई टोटल टाइम आपको कितना लगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 आवर। टोटल टाइम आपका कितना है, 10 आवर। और स्टॉप टाइम कितना है आपका, स्टॉप टाइम इज इक्वल टू 2 आवर 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट। अब आप समझेंगे रनिंग टाइम क्या होगा, आपका रनिंग टाइम क्या होगा, रनिंग टाइम विल बी इक्वल टू टोटल टाइम माइनस स्टॉप टाइम, टोटल टाइम माइनस स्टॉप टाइम। और टोटल टाइम आपका कितना बेटे, 10 आवर। और 10 आवर में से जब आप 2 आवर 30 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आवर 30 मिनट, अच्छा मैं 10 आवर को क्या लिख सकता हूँ, 10:00 आवर ऐसे लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2.30 आवर। अब आपका ये क्या हो जाएगा, रनिंग टाइम आपका क्या हो जाएगा, रनिंग टाइम विल बी इक्वल टू 7 आवर 30 मिनट, 7.30 आवर, 7 आवर 30 मिनट। रनिंग आवर कितना हो गया, 7 आवर 30 मिनट। अब जरा आप इसे देखेंगे, अगर जैसे 7 आवर 30 मिनट है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो 7 आवर है ही, और 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30/60 आवर, 30/60 आवर। 30 से ये 1 टाइम, 30 से ये 2 टाइम, इट इज इक्वल टू 7 and 1/2 आवर, 7 and 1/2 आवर। इट्स मीन्स अगर मैं इसको भी चेंज करूँ, 2 7 या 14, 15/2 आवर। क्या लिख सकता हूँ बेटे, 15/2 आवर। ये क्या हो जाएगा, 15/2 आवर। अब बेटे यहाँ समझेंगे आप, यहाँ समझने पर जब हमें कुछ बातें समझ में आती हैं कि भाई टाइम इसको कितना लग रहा है, टाइम विल बी इक्वल टू 15/2 आवर, टाइम विल बी इक्वल टू 15/2 आवर, एंड योर डिस्टेंस सॉरी एंड योर स्पीड विल बी इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, 80 kilometer per hour. You have to find out distance. Distance is equal to speed into time, and here it is clear that speed is equal to 80, time will be equal to 15/2, 2 से 1 time, 2 से 40 time. So you can say that your distance will be equal to 600 kilometer. Distance कितनी हो जाएगी आपकी, 600 kilometer. Here you can say that option number D, which is 600 kilometer, is your correct answer. आप बात समझ पा रहे हो, एक ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया होता। आप समझो कि 10 घंटे चली, 10 घंटे ट्रेन चली, इसमें से 2.5 घंटे वो कहीं बस स्टैंड पे, मान लो रेलवे स्टेशन से जाती है, तो कहीं ना कहीं किसी स्टॉपेज पर रुकते रुकते आती 15 मिनट, तो 2.5 घंटे तो आपके वैसे ही वेस्ट हो गए। तो एक्चुअल में रन कितना किया, 7 आवर 30 मिनट। 7 आवर 30 मिनट को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना था, 7 आवर और 30 मिनट। 30 मिनट को आवर में लिखा, 30/60। मिनट को आवर में मत दूंगा क्या, तो क्या करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा,
तो इसको 7/2 आवर, 7/2 को मिक्स से मैंने इम्प्रॉपर में किया 15/2 आवर, तो टाइम कितना हो गया 15/2 आवर। स्पीड कितनी होगी आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, सो यू कैन से दैट d इज इक्वल टू 600 किलोमीटर, d इज इक्वल टू 600 किलोमीटर। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन क्रॉस अ 2 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। इन how much time will a train cross a 2 meter long platform when the speed of train is 60 km per hour। हाँ भाई, अब जरा इसे हम देखें, अब देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझने वाली एक बात है। समझने वाली बात क्या है, अच्छा जब भी एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज को क्रॉस करती है तो टोटल लेंथ क्या होती है। अब भाई 2 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, let train length is equal to x किलोमीटर। आपका ब्रिज लेंथ, आपका प्लेटफॉर्म लेंथ क्या हो जाएगा, योर प्लेटफॉर्म लेंथ विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर, प्लेटफॉर्म लेंथ विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर। अब जरा आप यहां समझें, अब भी एक बात समझो, तो अब एक्चुअल में क्या रहता है जब कोई भी ट्रेन किसी, अच्छा एक थोड़ा सा इसमें एक करेक्शन कर ले, इन हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन क्रॉस और 2 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अगर हम इसे प्लेटफॉर्म की बजाय इसके मान लीजिए प्लेटफॉर्म करने के बजाय एक पर्सन कर लें तो थोड़ा सा इसे आसान हो जाएगा, क्योंकि जो कि अभी इसको इसमें आपका दिया नहीं है कुछ भी, तो थोड़े से आपके लिए दिक्कत हो सकती है कि भाई क्या, अगर मान लो कि हमने इसे इसी तरीके कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा अब कॉन्ट्रडिक्शन अभी क्रिएट हो जाएगा, आपको लगेगा भाई ये किस तरीके से हुआ, क्या ही हुआ। थोड़ा सा इन क्वेश्चन को आपको एक बार को देखना पड़ेगा। अब पर फिर भी चलिए मैं मान लेता हूँ, इसके लिए एक सिंपल सा काम कर लेना अगर आपसे हो पाता है तो। देखिए इन हाउ मच टाइम विल, थोड़ा सा करेक्शन, 2 किलोमीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म की जगह इन हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन क्रॉस, छोटा सा एक करेक्शन करने का, कितने समय में पार करेगी। इसकी जगह आसान किया जाए, थोड़ा सा इसे करते हैं, एक काम इसमें कर लेंगे, हमको इसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको इसे बता दूंगा कि क्या चेंज करना चाहिए, क्योंकि देखो बेटे अगर आप इसे चेंज नहीं करोगे तो जैसे ही अभी आप क्वेश्चन करने जाओगे, आप समझो कि जैसे ही आपने इसके क्वेश्चन की फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाएंगे इसमें, क्योंकि ये तो डिस्टेंस का थोड़ा सा, एक तो स्पीड का वो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी। थोड़ा सा इसमें एक करेक्शन कर लीजिए, इन हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन विल ए 1 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन, यहां पे एक करेक्शन कर लेंगे, 1 किलोमीटर लॉन्ग, यहां कर लेंगे 1 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन, एक 2 किलोमीटर लंबी प्लेट, एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन की कुछ डिस्टेंस आपको क्या दी हुई है, एक 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, तो भाई टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब भाई टोटल डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो गया आपका 1 किलोमीटर, प्लेटफॉर्म का कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया 3, हो गया 3। अब आप ये समझे जरा, अब आप इसे देखेंगे स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है भैया 3 किलोमीटर, स्पीड कितना है आपका, स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, 60, और टाइम आपका क्या रहेगा
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 3 किलोमीटर, अब आपका स्पीड कितना 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर 3 से 1 टाइम, 3 से 20 टाइम। अब भाई ये क्या हो गया आपका 1/20 आवर, और 1/20 आवर को जब मैं मिनट में करूँगा 1/20 इंटू 60 मिनट, 20 से 1 टाइम, 20 से 3 टाइम, here you can say that your time will be equal to 3 मिनट। आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका इक्वल हो जाएगा 3 मिनट के इक्वल हो जाएगा। टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, 3 मिनट के इक्वल हो जाएगा। here you can say that ऑप्शन नंबर ए, वो सॉरी ऑप्शन नंबर सी विच इज 3 मिनट इज योर करेक्ट आंसर। कितना रहेगा, 3 मिनट आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या एक तो छोटा सा एक करेक्शन आपको ये है कि यहाँ पे आप ये करना ए 1 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन, एक 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस करेगी, एक तो इस बात का ध्यान रख लेना। चलिए ठीक है, बाकी आपका एज इट इज था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, 20 मीटर पर सेकंड था, आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर बड़ी यूनिट होता है, ऊपर बड़ा नंबर, किलोमीटर पर आवर। अब आप देखेंगे 5 से 1 टाइम, 5 से 4 टाइम, एंड हियर इट इज क्लियर दैट इट विल बी इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा बेटा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी विच इज 72 किलोमीटर पर आवर इज योर करेक्ट आंसर। थोड़े से जब आप इन क्वेश्चन को करते करते आगे बढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बस हमें इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। अब जरा यहां देखो, देखो भाई क्वेश्चन कुछ कुछ जाना पहचानना सा आ गया आपका, और मैं इसे थोड़ा सा माइनर चेंज करूंगा। एक व्यक्ति आधी दूरी कार द्वारा 90 किलोमीटर पर आवर तय करता है और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से क्रॉस करता है। अच्छा, एक आधी आधी से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा हो कि मान लो एक कोई डिस्टेंस है, आधी जब आपको डिस्टेंस कहते हैं, मान लो यहां से यहां तक का कोई डिस्टेंस है। अब ठीक है, यहां से यहां तक का कोई डिस्टेंस है। अब आप इधर समझेंगे मैंने आधी दूरी डिस्टेंस कवर कर ली, मान लो मेरी पूरी कितनी थी x, पूरी कितनी डिस्टेंस थी x, आधी दूरी कवर कर ली x/2, यहां से आधी दूरी कवर कर ली, कितना हो गया x/2। अब जब मैंने बताया था जब डिस्टेंस, अब स्पीड पहले के लिए स्पीड कितनी थी 90 km/h, और दूसरे के लिए स्पीड कितनी थी आपकी, दूसरे की स्पीड है आपके लिए 60 km/h। अब भाई जब मैंने एवरेज व्हाट इज बस की औसत गति, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला मान लो मैं इसे a मान लूं, इसे b मान लूं, जब आपकी डिस्टेंस सेम होती है, व्हेन एवर योर डिस्टेंस इज सेम देन यू हैव टू अप्लाई एवरेज स्पीड फॉर्मूला इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b, and here it is clear that 2 into 90 into 60, 2 into 90 into 60 upon 90 plus 60, and 2 into 90 into 60 upon 150, 0 से 0 गया, 15 से 1 टाइम, 50 से 6 टाइम, and here it is clear that it will be equal to 72 kilometer per hour. So here it is clear that your average speed will be equal to, here it is clear that your average speed will be equal to 72 किलोमीटर पर आवर। क्या रहेगी बेटे आपकी एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड रहेगी। थोड़ा थोड़ा जब आप इसे समझ पाएंगे, एक बात समझें, मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस सेम दी रहे, जब डिस्टेंस क्या हो सेम हो, तब एवरेज स्पीड के लिए आप 2ab अपॉन a प्लस b को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है इस क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक भी है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है, समझने लायक भी है। अब थोड़ा सा जब आप आ ही गए तो थोड़ा सा ध्यान से देख लें। यहाँ देखिए, एन एयरप्लेन travels 2500 किलोमीटर, 1200, 500 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर पर आवर एंड 250 किलोमीटर। फाइंड एवरेज स्पीड। अब देखिए जरा, यहाँ एवरेज स्पीड निकालना है, पर जब डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अलग होता है, जब डिस्टेंस अलग होती है तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अलग होता है। पहले इसने कितने की 2500 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी आपकी, स्पीड विल बी इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। तो भैया टाइम क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू d1 अपॉन s1 एंड इट इज क्लियर दैट 2500 अपॉन 500
it is clear that it is equal to 5, T1 is equal to 5 आवर। अब भाई यहाँ देखो जरा, अगर यही मैं इसके लिए बात करूँ D2 is equal to 1200, H2 is equal to 250 किलोमीटर, T2 is equal to, फिर से वही T2 क्या होगा आपका 1200 अपॉन 250, 1200 अपॉन 250। देखो भैया सॉरी 1200 अपॉन T2 is equal to 3 आवर। अब भाई यहां देखो D3 आपका क्या हो जाएगा 500 किलोमीटर, S3 आपका क्या हो जाएगा 250 किलोमीटर, T3 आपका क्या हो जाएगा 500 अपॉन डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड, T3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 आवर। अब एक बात आपको यहां से समझ में आ रही होगी कि आप एक कुछ चीजें यहां से निकालो, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं टोटल डिस्टेंस, हियर यू कैन से टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू D1 plus D2 plus D3, here you can say that it will be equal to 2500 plus 1200 plus 500, so you can say that total distance will be equal to 4200 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी 42 किलोमीटर, एंड इट इज क्लियर दैट टोटल टाइम विल बी इक्वल टू T1, T2, T3, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 5 आवर, 3 आवर, 2 आवर, तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू हो जाएगा 10 आवर, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 10 आवर। अब एक बात यहां से जब आपकी क्लियर समझ में आ जाती है तो आपको यहाँ आएगा यू नो दैट स्पीड विल बी एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, and here it is clear that your total distance will be equal to 4200 and your time will be equal to 10, 0 से 0 गया, so you can say that your average speed will be equal to 420 km per hour, your average speed will be equal to 420 km per hour, here you can say that option number D which is 420 km per hour। देखो बेटे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या मिला था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मिला था वहां पे एवरेज स्पीड की डिस्टेंस आधी डिस्टेंस इतने से आधी इतने से, मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रहा था। जब डिस्टेंस सेम कवर कर रहा हो तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी, पर जब डिस्टेंस अलग अलग कर रहा हो तो तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्टेंस हमने तीनों का प्लस किया, टोटल टाइम हमने तीनों का प्लस किया, फॉर्मूला पुट किया तो बेटे आपका क्या आ गया 420, एज इट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस इन आवर इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 v2। अच्छा इसका क्या यूज है हम यहां देख लेते हैं। अब देखिए जरा, इफ अ मैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट, एंड इफ मैन स्पीड विद द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट अर्लियर, द डिस्टेंस ट्रेवल इज। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस इन आवर इज इक्वल टू v1 इंटू v2 अपॉन v1 माइनस v2। अब आप देखें, मान लो आपको कहीं पहुंचना था, रीच टाइम आपका रीच टाइम था मान लीजिए 12 बजे 12 नून। अब आपने स्पीड, जब आपकी स्पीड है when your speed is 30 किलोमीटर पर आवर, when your speed is 30 किलोमीटर पर आवर, तो आपका रीच टाइम क्या हो गया, आप 10 मिनट लेट पहुंचते हो, योर रीच टाइम विल बी इक्वल टू 12:10 PM। और अगर यही आपकी स्पीड, मैं इसको वेलोसिटी 1 बोल देता हूं, और यही अगर आपकी स्पीड मान लीजिए 42 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, क्या हो जाती है 42 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो आप क्या करते हो, जैसे स्पीड बढ़ा दी तो फिर आपका क्या हो जाएगा टाइम कम हो जाएगा, जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे तो फिर आपका टाइम भी तो कम हो जाएगा, तो जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई तो टाइम क्या हो गया कम हो गया, तो क्या हो गया 11:50 पे आप वहां पहुंच गए। पहले क्या हो रहा था, पहले आप 10 मिनट देरी से पहुंच रहे थे,
अब क्या हो गया, 10 मिनट जल्दी पहुंच गए। आपको एक्चुअल पहुंचना कितने बजे था, 12 बजे। अच्छा, दोनों टाइम के बीच में टाइम डिफरेंस आपको यहां मालूम चल रहा होगा। टाइम डिफरेंस क्या है, टाइम डिफरेंस विल बी इक्वल टू 20 मिनट। टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 20 मिनट एंड इन आवर you can say that time difference TD, time difference will be equal to 20 into 1 by 60 आवर। अगर आवर में लिखता 20 into 1 by 60, 20 से 1 टाइम, 20 से 3 टाइम, एंड here it is clear that your time difference will be equal to 1 by 3 आवर। टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, 1 by 3 आवर हो जाएगा। टाइम डिफरेंस कितना जाएगा बेटे आपका, 1 by 3। अब देखो सबसे बड़ी बात आपको ये समझना है कि कितनी स्पीड से हम लेट पहुंच रहे थे, किससे हम जल्दी पहुंच रहे थे, किससे क्या हो रहा था, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक जरूरी नहीं 12 बजे का, आप कोई भी टाइम मान लो, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, जो टाइम तुमको मानना है उसे मान लो। पर मैंने क्या माना था कि 12 10 मिनट लेट पहुंच रहा हूं तो 12:10, जल्दी पहुंच रहा हूं तो ये। तो इन दोनों टाइम के बीच में ये जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों के बीच में इसको टाइम डिफरेंस बोला जाता है। कितना था ये, 20 मिनट। अब जरा यहां समझें, अब हमको फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस, क्या था आपका, टाइम डिफरेंस, और वो भी किस में, टाइम डिफरेंस इन आवर इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 माइनस V2। तो बेटे टाइम डिफरेंस कितना आपका, 1 by 3 इंटू V1 कितना, मान लो V1 मेरा कितना है 30 इंटू 42, और बेटे यहाँ पे ये मोड लगा दिया था 30 माइनस 42। अच्छा, इसका भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये कि आपका 1 by 3 तो है ही, इंटू 30 इंटू 42, इसका मतलब ये जो लगा हुआ है ना माइनस का 42, ये माइनस का 42, ये क्या मोड के अंदर में आ जाएगा। ये जो मोड वाला साइन रहता है ना दोनों ब्रैकेट का, तो ये क्या आ रहा है, माइनस का 42। अब मैं जैसे यहाँ से यहाँ आता हूँ, थोड़ा समझो, 1 by 3 इंटू 30 इंटू 42 अपॉन, अब ऐसे में लगा माइनस का 42। अब देखो भैया माइनस का 42, अब आप समझो 1 by 3 इंटू 30 इंटू 42 अपॉन, सॉरी इनके बीच का डिफरेंस कितना आया था, ये 12। कितना आया था ये, 12। अब आप यहां से यहाँ गए 12। अब यहाँ पे ये जो क्या है, यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा, चलिए ये क्या हो गया 12। अब जब इस तरीके का साइन हो, इसके बीच में कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब वो माइनस में हो या प्लस में हो, आपको उसे किस में लिखना है, फाइनली प्लस में लिखना है। तो आप इसे यहाँ क्या मान लेंगे, प्लस में। अब देखें जरा, 3 से ये 1 टाइम, 3 से ये आपका हो जाएगा 12 टाइम। अभी देखो 12 से ये 1 टाइम, 12 सॉरी, हाँ 3 से 1 टाइम, 3 से ये 14 टाइम। अब आप देखेंगे 2 से ये 6 टाइम, 2 से ये 5 टाइम, 6 से ये 1 टाइम, 6 से ये 5 टाइम। एंड हियर यू कैन से दैट योर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5, 25। 6 से ये 1 टाइम, 6 से 5 टाइम, 2 से 7 टाइम, ओके। कितने टाइम, 7 टाइम। या यू कैन से दैट योर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 35 मीटर। डिस्टेंस आपकी कितनी रहेगी बेटे, डिस्टेंस रहेगी आपकी 35 किलोमीटर। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी विच इज 35 किलोमीटर पर आवर। क्या रहेगी बेटे डिस्टेंस आपकी, 35 किलोमीटर पर आवर। ओ सॉरी 35 किलोमीटर, इट्स नॉट अ एक्सपीडिशन डिस्टेंस। क्लियर बेटे। अच्छा हमारा सबसे जरूरी क्या, आप एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में आप एक ही जगह गलत करने वाले, ये जो टाइम डिफरेंस है ना, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इसको बच्चे गलत कर। फिर आपको यहाँ रूल क्या कहता है, टाइम डिफरेंस इन आवर, और ये आता है मिनट में, तो पहले मिनट को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर में। दूसरा इनका डिफरेंस करेंगे तो ये माइनस में आएगा, पर वो जो मोड वाला साइन है उसके अंदर माइनस में आए प्लस में, उसको आपको फाइनली लिखना है किस में, प्लस में लिखना है। अब जरा यहां समझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अ स्टूडेंट गोज फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ही रीच्ड बाई 30 मिनट लेट। अभी वही क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। वही मान लीजिए
मान लें हम कि आपका रीच टाइम क्या है, रीच टाइम, आपका रीच टाइम क्या है, आपका रीच टाइम मान लीजिए 12 नून का है, 12 नून का आपका रीच टाइम है। 12 नून का अगर आपका रीच टाइम है, अगर आपकी स्पीड क्या होती है, अगर आपकी स्पीड मान लीजिए आपकी वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 1 को ही मैं क्या कह सकता हूँ, स्पीड 1। अगर मान लीजिए वेलोसिटी 1 को स्पीड 1 कह लूँ, अगर ये आपकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो आप कितने बजे पहुँचते हो, तो आप पहुँचते हो 30 मिनट देरी से। तो 12 बजे पहुँचना था, कितनी देरी से पहुँच रहे हो, 12:30 PM। अगर यही आपकी V2 सेकंड स्पीड अगर आपकी क्या है, सेकंड स्पीड अगर आपकी कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर है, तो आप पहुंचते हो 5 मिनट लेट। कितना लेट, 5 मिनट लेट। मतलब आप देख रहे हैं कि आप दोनों ही कंडीशन में यह तक करता है वो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। और आपका टाइम डिफरेंस कितना, इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना हो गया, इट्स टाइम डिफरेंस विल बी इक्वल टू 25 मिनट। कितना टाइम डिफरेंस है आपका, 25 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखें, अब आप यहां समझें, ये आपके डिफरेंस है, फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू, अच्छा पहले तो मैं टाइम डिफरेंस निकाल रही हूं, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 25 मिनट 25 इंटू 1/60, 5 से 5 टाइम, 5 से ये 12 टाइम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12, 5/12 आवर, 5/12 आवर। अब जरा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, हम जरा डिस्टेंस के फॉर्मूले पे देख लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस इन आवर इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 माइनस V2। ये इस तरीके से मोड में कि कोई माइनस में भी आए, तो ये क्या होगा 1/3 इंटू पहले स्पीड 5 फिर 6, इनका डिफरेंस करूंगा 5 माइनस 6। हाँ भाई यहाँ से आप समझें 1/3 इंटू 5 इंटू 6, जो भी आंसर आया था, एक्चुअल में आपका आंसर किस में आएगा, ब्रैकेट में -1, पर हमने आपको अभी तक तो इसको बता दिया कि 5 इंटू 6 अपॉन 1, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम। Here you can say that your distance will be equal to 5 into 2, which is equal to, is there any mistake, is there any mistake, recheck, sorry, it's not 1/3, it's equal to 5/12। ये क्या है बेटे आपका 5/12 होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं हमारा क्या है, ये आपका टाइम डिफरेंस कितना है 5/12। यहाँ क्या करेंगे अपन 5/12 इंटू, अब जब इसे देखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 6/12 इंटू 1, 6 से 1 टाइम, 6 से 2 टाइम, 5 इंटू 5 25/2, 25/2 को जब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा 12 and 1/2, 12 and 1/2 किलोमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा बेटे आंसर। Here you can see that option number D which is 12 and 1/2 किलोमीटर पर आवर। बेटे जब भी इन क्वेश्चंस को देखोगे आप सबसे बड़ी बात दो जगह पे आपको फोकस करना है। पहला फोकस ये कि इनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना है। मैंने 12 टाइम अज्यूम किया है, लेट रीच टाइम माना है मैंने कुछ भी, स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर फिर 6 किलोमीटर, डिफरेंस कितने, टाइम डिफरेंस आवर में था, मिनट में था, आवर में चेंज किया, और डिस्टेंस कितना, टाइम डिफरेंस इन आवर इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 माइनस V2। तो ये क्या रहेगा आपका, इस तरीके से आपका 12 and 1/2 ये आपका हो जाएगा। बात समझ रहे, ये क्या हो गया 12 and 1/2 आपका हो जाता है। ठीक है बेटे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो भी बच्चे नवोदय सैनिक RMS की तैयारी करना चाहते हैं वो मैथ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी यूट्यूब क्लास पे भी, यूट्यूब पर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज ले सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 6 से 9th वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से आप। और अगर आप चाहते हैं प्रॉपरली तैयारी करना तो फिर आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप मैथ इंस्टीट्यूट डाउनलोड करें, वहाँ से ब्रह्मास्त्र बैच जो करें, जो कि पिछले विगत 7 वर्षों से हम शानदार रिजल्ट देते आ रहे हैं। प्रथम वर्ष इस बार हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से बेनिफिट हम कि हमारी तरफ से ले रहे हैं
वो संतुष्ट हैं और एक अच्छा रिजल्ट देने वाले। ठीक है बच्चे, अगर आप भी चाहते हैं नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना और अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।